सारे लोग आशीर्वाद देने आ गए, अभी चेहरे की जरूरत है क्या? ठीक है, हो गया। बताओ, पूछो कोई अच्छा एक सवाल और है। हाँ, ऑलरेडी जमानत में आए हुए हैं, तो जमानत के बारे में कितना बड़ा जन क्रांति ला लें। माननीय पत्रकार महोदय जी, मुझे जमानत पर शर्त केवल एक दिन के लिए लगाई थी। आप कृपा करके उस नोटिस उसको पढ़े। मुझे केवल ये कहा था कि भाई आपकी रिहाई को लेकर इसको ग्लोरीफाई नहीं करो। ये नहीं कहा था कोर्ट ने कि मैं जिंदगी भर मौन धारण कर लूं। ये नहीं कहा कि मैं सड़कों पे नहीं जाऊं। माननीय न्यायालय ने कहा है कि 25 तारीख को महीने की आपको कोर्ट जाना, थाने पे जाना। और दूसरा, आपको ग्लोरीफाई नहीं करना कि जेल से जाने के बाद कि मैं कोई विजय जुलूस नहीं करूं। विजय, उन्होंने कहा उस समय विजय जुलूस नहीं निकले। इस तरह अब दिल्ली में भी मुख्यमंत्री जी ने सशर्त छूटे थे, कई नेता सशर्त छूटे। वो शर्त उसी दिन के लिए लागू है ताकि एक मैसेज नहीं जाए। माननीय न्यायालय ने जो मुझे आदेश दिया है वो इसी संज्ञान में दिया है कि भाई जेल से छूटने के बाद ये मैसेज इस तरह का नहीं जाए। मैं भी उसके खिलाफ कि नहीं जाना चाहिए। जेल से आदमी बाहर आता तो उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं एक सोच को नुकसान, संवैधानिक सोच को नुकसान। अच्छा नरेश जी, आपने बोला था कि आप राजस्थान की राजनीति में बदलाव चाहते हैं, तो क्या लगता है नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा के बाद कुछ बदलाव होगा? प्रयास करेंगे। प्रयास करने में तो क्या दिक्कत है? कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कई चेहरे उस समय के दिख रहे हैं जब मैंने छात्र राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय में पैर रखा था। उस समय के हमारे सीनियर पत्रकार दिख रहे हैं, भाई अरविंद दिख रहा है और बहुत सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबका स्वागत करता हूँ और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले जो दौर था, जो समझौता प्रकरण था, 8 महीने का जो मेरा विकट समय था, जब मैं जेल में रहा, तब आप सबने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में भूमिका निभाते हुए एक छात्र, एक युवा जो जनता की सेवा करने निकला है और उसको जब जेल में डाला गया और जब राजस्थान नहीं देश की जनता ये देख रही थी कि इस व्यक्ति का जुर्म इतना बड़ा नहीं था जितना उसको सजा दी जा रही थी और उसको लेकर देश की जनता जनार्दन, जो भी लोग उस प्रकरण को देख रहे थे, वह सब लोग अपने अपने तरीके से मेरे समर्थन में मदद कर रहे थे। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई सड़कों पर। उसी तरह से आप सब पत्रकार भाइयों ने भी इस युवा छात्र नेता नरेश मीणा को जिस तरह से आपने मुझे दिखाया, मुझे जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं 14 तारीख को टोंक जेल से रिहा हुआ हूं।
जिस दिन मैं रिहा हुआ उस दिन मेरा मन था, क्योंकि रिहा होने के पहले इस 8 महीने की जेल यात्रा के दौरान 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी और वो शायद आंदोलन ऐसा होता जो एक व्यक्ति के जेल में रहने के बाद उसको छुड़वाने के लिए इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन इस राजस्थान में देखा जाता। लेकिन सरकार से समझौता होने के बाद में वो आंदोलन वापस ले लिया गया था और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि जब मैं जेल से छूटूं तो वो सारे लोग जो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे, इस विकट समय में मेरे साथ खड़े थे, वो सब लोग को मैं चाहता था कि मैं जब जेल से निकलूं तो उन सब लोगों के दर्शन मैं करूं और वो टोंक जेल के बाहर मुझे आशीर्वाद देने आए। लेकिन माननीय न्यायालय ने, मैं हाई कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय न्यायालय ने देर से हुआ लेकिन मेरे साथ न्याय किया और मुझे जमानत पर रिहा किया। और माननीय न्यायालय ने जमानत के साथ मुझे शर्त छोड़ा, मुझे कहा कि मैं 25 फरवरी को नगर फोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊंगा और दूसरा उसके साथ साथ माननीय कोर्ट ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं कोई लड़ाई जीत के आया हूं या मैं कोई जंग जीती है मैंने। और यही कारण था कि माननीय न्यायालय के आदेश की पालना